बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हमने बच्चों आज इंशाल्लाह स्टार्ट करनी है न्यू सिलेबस जो है उसकी एक्सरसाइज 11.2 11th क्लास मैथ की ना 11 2 का हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो टॉपिक जो है वो है बच्चों हमारा ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे कैसे, पहले हम वो बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है। टू प्लॉट दी ग्राफ्स बच्चों, आपने ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या क्या करना है। टू प्लॉट द ग्राफ वी शैल फॉलो दीज स्टेप्स। तो हम बच्चों इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैं आपको लिख के तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है बच्चों। तो बच्चों टू प्लॉट द ग्राफ वी शैल फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप्स बच्चों मैंने पहले लिख लिए हैं, जरा इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इन्हीं स्टेप्स को हम बच्चों ग्राफ बनाने के लिए फॉलो करेंगे। टेबल ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कंस्ट्रक्टेड। हम बच्चों पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई का टेबल बना लेंगे। कैसे? व्हेन एक्स इज मेजर ऑफ द एंगल। चले एक्स क्या है, मेजर ऑफ द एंगल है। अब एक्स की बजाय क्वेश्चन में थीटा भी गिवन हो सकता है, लेकिन चलो यहाँ पे हमारी बुक में जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक्स ही यूज किया गया, थीटा यूज नहीं किया गया बच्चों। ठीक है। एंड वाई इज द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द एंगल ऑफ मेजर एक्स। एंगल जो एक्स है जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों वैल्यूज का मिला के क्या कर लेंगे, एक टेबल बच्चों कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। नंबर 2 पे बच्चों द मेजर ऑफ द एंगल्स आर टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। जो बच्चों एंगल एक्स है उसको हम कहाँ पे लेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर टेकन अलोंग वाई एक्सिस। जो वाई की वैल्यू है ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर ले लेंगे बच्चों। द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर पेयर आर प्लॉटेड। नंबर 4 पे बच्चों जो पॉइंट्स हैं वो क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। चले ग्राफ पेपर हम यूज तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम पेपर को यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ग्राफ पेपर मिलते नहीं है। ठीक है। दीज पॉइंट्स आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ स्मूथ कर्व्स। बच्चों ये वाला जो वर्ड है ना, दो स्मूथ कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपने गौर करना है कि जो हम पॉइंट लगाएंगे ना ग्राफ के लिए उनको हम कैसे मिलाएंगे, स्मूथ कर्व से बच्चों, एक रेगुलर कर्व से हम उसको ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़े आसान सी प्रॉब्लम्स है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा दी ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द इंटरवल मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। बच्चों हर केस में आपको डोमेन मेंशन है, कहता है कि आपने एक्स की उन वैल्यूज पर ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू माइनस साइन 2x और x का ताल्लुक है -2 पाई से +2 पाई, यानी कि -360 से 360 डिग्री तक बच्चों आपने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपने ये वाली वैल्यूज लेनी है -360 से +360। ठीक है। अब बच्चों आप देखें, आप x की चंद वैल्यूज ले लें और उसके बदले में आपको y की चंद वैल्यूज मिलेंगी। तो मैं बच्चों रैंडम कुछ वैल्यूज पिक करूंगा। तो ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू में ना हम 60 का डिफरेंस डाल लेते हैं। ठीक है। पहले समझ लें कि हम एक्स की वैल्यू लेते हैं, फर्ज कर लें -360 से स्टार्ट करते हैं, -360, और फिर बच्चों इसके बाद 60 का फर्क अगर हम डालें तो ये आएगा -300। ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या आएगा, -240। उसके बाद बच्चों आ जाएगा -180 डिग्री। उसके बाद बच्चों आएगा 60 का फर्क डाल रहे हैं तो -120 डिग्री। फिर बच्चों आएगा माइनस का 60 डिग्री, और उसके बाद आ जाएगा 0 डिग्री, और 0 के बाद फिर प्लस का 60 डिग्री बच्चों, हम 60 का फर्क डाल रहे हैं बच्चों, और उसके बाद 120 डिग्री बच्चों, और उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद है बच्चों 240 डिग्री, फिर है बच्चों 300 डिग्री, और उसके बाद है बच्चों 360 डिग्री। ठीक है बच्चों। ये हमने एक्स की वैल्यू जो है एक 60 के इंटरवल से हमने बच्चों फर्क से ले ली वैल्यूज। ठीक है। अब इन एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यूज मिलने वाली है। आप देखें आपके पास फंक्शन क्या है, -sin 2x। तो आपने बारी बारी यहाँ पे एक्स की जगह पे -360, -300, -240, -180 और ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। तो आपने ऐसा करना है, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करनी है। क्या यूज करना है जरा देखिए। ये आपको कैलकुलेटर बच्चों नजर आ रहा है, मैंने पहले इसको ऑन करना है और मैं कैलकुलेटर पे लिखूंगा ये फंक्शन जो कि एक्चुअली वाई की वैल्यू है, -sin 2x। तो लिखेंगे बच्चों, माइनस लिखा कैलकुलेटर पे, आगे लिखा साइन, और एंगल है 2x 2, और ये x देखें 9 के ऊपर, ये ब्रैकेट क्लोज के ऊपर रेड कलर में x लिखा हुआ है।
रेड कलर से लिखा हुआ है दैट मीन कि ये अल्फा से काम करेगा। अल्फा दबाया, एक्स प्रेस किया बच्चों और 2x लिखा गया और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, माइनस साइन 2x। ठीक हो गया बच्चों, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया और फिर मैं इसको ना सेव करूंगा। अब सेव का बटन है ये हमारे पास CALC कैल्क। अब इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो इट मीन्स कि इसने क्या किया है, माइनस साइन 2x को अपने अंदर सेव कर लिया कैलकुलेटर में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कैलकुलेटर में डिस्प्ले में क्या है, एक्स क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो कह रहा है कि आप एक्स की क्या वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहली वैल्यू से स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, कैलकुलेटर पे आपने इस तरह काम कर लेना। ठीक है, तो पहले क्या है, -360, तो मैं लिखूंगा -360 डिग्री, इक्वल दबाएंगे बच्चों तो ये देखिए आपको वैल्यू मिल गई डायरेक्ट 0। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट काम कर सकते हो। ठीक है, फिर आप अगेन इक्वल दबाएं। ठीक है, और फिर आ गया एक्स क्वेश्चन मार्क, तो अगर अब आप लिख दें -300, इक्वल दबाइए बच्चों तो आपको मिल जाएगा -0.866। ठीक है बच्चों, फिर आप अगेन इक्वल दबाएंगे, फिर एक्स क्वेश्चन मार्क आ गया -240। तो इस तरह से बच्चों आप सारी वैल्यूज को फाइंड करते रहेंगे। 0.866, फिर इक्वल दबाया, फिर -180। ठीक है, तो यहाँ पे 180 पे साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, फिर आप अगेन इक्वल दबाएंगे, फिर आएगा -120। तो बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.866। फिर बच्चों इक्वल दबाएं और फिर एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे -60। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.866 और फिर एक्स 0 पुट करेंगे बच्चों तो साइन 0 तो 0 होता है, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक हो गया बच्चों, आप उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने 60 की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आएगा एक्स की जगह पे 60 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा -0.866। ठीक है, ये मैंने क्या किया जरा देख लें, आपको आंसर ये वाला मिला था कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो आपने ये SD वाला बटन दबाना है तो आपको डेसिमल में अशारिये में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो -0.866 बच्चों इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर आगे 120 पुट करेंगे बच्चों, तो ये फिर स्क्वायर रूट 3/2, तो मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आएगा 0.866 बच्चों, और फिर अगेन इक्वल दबाइए और आगे आ जाएगा 180, और फिर बच्चों आप इक्वल दबाएंगे तो ये 0 आ गया, फिर इक्वल दबाएंगे तो 240 बच्चों पुट करना है आपने। ठीक है, और 240 इक्वल दबाएंगे तो फिर ये आएगा -0.866, अगेन इक्वल, फिर 300, तो ये आ गया 0.866 और फिर आएगा बच्चों 360 लास्ट पे, इक्वल दबाएंगे तो साइन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी 0। तो देखिए आपने टेबल कितनी जल्दी से आसानी से बना लिया। ठीक है, अब हम इन टेबलर वैल्यू को क्या करेंगे, ग्राफ में बस कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो चलिए बच्चों ग्राफ बनाते हैं बच्चों, चलिए जी। तो बच्चों ग्राफ के लिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया है मैंने बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मैंने यहाँ पे भी ना जो है एक्स एक्सिस पर 60 का फर्क डाल दिया। ठीक है, 60, 120, 180, 240, 300, 360। ठीक है, अब देखें वाई की वैल्यू तो बच्चों यहाँ तो 0 हो गया, मैक्सिमम 1 तक जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चले हर 1 भी वैल्यू नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखें, पहले मैं 0 से फर्क करना स्टार्ट करता हूँ। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू भी क्या है, 0। ओरिजिन पे 0 है ना, तो समझ लें कि एक पॉइंट हमारा ये है 0 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 60 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, -0.866। फर्ज कर लें बच्चों ये हमारे पास पॉइंट है 1 नेगेटिव में। ठीक है, सिमिलरली ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव में 1 है बच्चों। ठीक है, अब देखिए 0.866 अब तकरीबन ये 1 के करीब ही है। ठीक है, तो फर्ज कर लें, मैं कहता हूँ बेटा कि ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये -1 से थोड़ा सा ऊपर होगा ना। ठीक है, मैंने ये इसलिए लाइन से थोड़ा सा नीचे लगाया ताकि हमारी लाइन ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद है बच्चों 120 पे 0.866, तो 120 पे है 0.866, यानी कि ये वाला पॉइंट है बच्चों। ठीक हो गया, उसके बाद है बच्चों 180 पे है 0। ठीक है, उसके बाद 240 पे है -0.86, तो यहाँ पे फिर ये आ गया बच्चों पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद 300 पे है 0.86 प्लस में। ठीक है, ये प्लस में ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 360 पे क्या है, 0। ठीक हो गया, उसके बाद बच्चों नेगेटिव की तरफ चलें तो -60 में 0.86 है, -60 में 0.86, तो वो ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों 120 पे है -0.86, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा बच्चों। ओके, उसके बाद -180 पे 0 है, ये वाला पॉइंट बच्चों आएगा।
उसके बाद है बच्चों 240 पे 0.86 पॉजिटिव में तो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों 300 पे -300 पे 0.86 नेगेटिव में, तो नेगेटिव 0.86, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और 360 पे 0। तो अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास जितने पॉइंट्स हैं, आपने क्या करना है, इनको एक स्मूथ कर्व से मिला लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं कर्व बनाने की कोशिश इंशाल्लाह करता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, साइन वेव बच्चों बनने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने डायरेक्ट अंदाजे से बनाई है, तो मे बी एक्यूरेट आपको नज़र ना आए। चलिए, मुझे लगता है कि हमें इंटरवल ना ज़रा छोटा करना चाहिए था, हमने इंटरवल ज़रा बड़ा कर दिया है। चलें जी, 1 मिनट रुकिए बच्चों ज़रा। अच्छा बच्चों, मैंने थोड़ा-सा दोबारा इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। मैंने ना जो ग्राफ है बेसिकली 30 के इंटरवल से बनाया, ताकि ग्राफ जो है वो एक्यूरेट बने, ठीक हो गया। तो मैंने 30, 60, 90, चले टेबल मैंने 60 का डिफरेंस ही बनाया, लेकिन ग्राफ में मैंने 30 का डिफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो 30 की वैल्यूज भी आप कैलकुलेटर यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। -sin2x आपने सेव किया हुआ है, तो आप किसी भी आप वैल्यू किसी भी एंगल पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 0 पे 0 था, 30 पे ये 0 पॉइंट नेगेटिव में 0.866 था, 60 पे भी 0.866, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, स्मूथ एक कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये 0 पे मैं पहले राइट साइड पे जाने वाला हूँ, ज़रा देखिएगा। ये वाले पॉइंट्स हैं दो, ठीक है, इनको हमने स्मूथ कर्व से मिलाने की कोशिश करनी है बच्चों, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, 90 पे 0 है ये, ठीक है। और फिर बच्चों फिर ऊपर की तरफ इन दो पॉइंट्स की तरफ चलेंगे, और फिर बच्चों नीचे की तरफ ये वाले पॉइंट पे, फिर नीचे की तरफ ये दो पॉइंट्स की तरफ हमने जाना है, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे बच्चों, ठीक है। और फिर ऊपर की तरफ ये वाले दो पॉइंट्स मिलाने हैं आपने, ठीक है। और 360 पे 0 है, तो यहाँ पे आप इसको 0 पे टच कर लीजिए, ठीक है, हो गया बच्चों। अब सेम काम आप क्या करेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड पे, ठीक है बच्चों। तो मैं ये स्मूथ कर्व बस बनाने की बच्चों कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह बनेगी भी स्मूथ ही, ठीक है। तो ये बच्चों पॉइंट्स को मिलाता जा रहा हूँ, और ये स्मूथ कर्व बनती जा रही है, ठीक है, हो गया बच्चों। और अब इसको आप चलें, ये क्योंकि मैंने ऐसे ही बाई हैंड बना रहा हूँ, तो बच्चों बड़ी एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ काफ़ी हद तक बेहतर जो है वो साइन वेव मिल गई है, ठीक है। तो ये है बच्चों इसका ग्राफ, ठीक है, -sin2x का, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलें इसका सेकंड पार्ट बच्चों कर लेते हैं फटाफट से। बच्चों सेकंड पार्ट जो है वो है y=2cos2x, और यहाँ पे भी इंटरवल आपको गिवन है -2π से +2π, यानी कि -360 से +360 तक आपने जाना, ठीक है। तो मैंने अगेन क्या किया है बच्चों, x के लिए इंटरवल मैंने 60 का फ़र्क रख लिया, ठीक है। -360, 300, -240 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों, पहले वाला काम ही किया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब मैं ग्राफ इसका बनाने के लिए y की वैल्यूज भी चाहिए ना, तो आप पहले ये फंक्शन सेव कर लें। तो क्या है 2cos2x बच्चों, तो मैंने लिख दिया 2cos2x ब्रैकेट क्लोज, और फिर बच्चों मैं सेव कर लूँगा इसको। और कहता है व्हाट इज़ x, x की वैल्यू लिखेंगे -360, पहली वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, ठीक है। और उसके बाद बच्चों मैं पुट करूँगा -300, -300 पे -1 बच्चों आ रही है। उसके बाद -240, -240 बच्चों, तो ये आ जाएगा -1 अगेन। और उसके बाद -180, -180 पे अगेन 2 बच्चों आ गई। और उसके बाद है -120, -120 पे अगेन -1, फिर -60 बच्चों, -60 पे अगेन -1, और फिर आगे है बच्चों 0। तो 0 पुट करेंगे आप, तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। और फिर बच्चों आपने 60 पुट करना है x की जगह पे, तो आपको मिल जाएगा -1, ठीक है। और फिर आप बच्चों 120 पुट करिए, तो 120 पुट करने से -1 मिलेगा। इसके बाद 180 पुट करें बच्चों, तो आपको फंक्शन की वैल्यू 2 मिल जाएगी। फिर आप बच्चों 240 पुट करिए, आपको फंक्शन की वैल्यू -1 मिल जाएगी। फिर आप बच्चों 300 पुट करें, आपको फंक्शन की वैल्यू -1 मिल जाएगी। फिर बच्चों 360 पुट करेंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी अगेन 2 बच्चों, ठीक हो गया। तो अब ये आपको बच्चों एक्स और वाई की वैल्यूज मिल गई। अब आप इनको ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। पहले ग्राफ में आपको थोड़ी सारी डिफिकल्टी हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्राफ में आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बच्चों ग्राफ बनाते हैं।
तो चलिए बच्चों ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ज़ीरो पे। तो साइन ज़ीरो पे यहाँ पे ज़ीरो पे एक्स ज़ीरो है तो वाई की वैल्यू क्या है 2। तो वर्टिकली अपवर्ड फर्दर कर लेंगे भाई, ये बच्चों 1 है और ये है 2। ठीक है, ये 2 और ये 1। सिमिलरली नीचे की तरफ ये -1 और ये आ गया -2। ठीक है, एक्स ज़ीरो तो वाई क्या है 2। तो पहले नंबर पे पहला पॉइंट ये मिल गया बच्चों। ठीक है, अगर एक्स 60 है तो वाई क्या है -1। एक्स 60 है तो वाई है बच्चों -1। ये वाला पॉइंट है बच्चों, सॉरी -1 नीचे की तरफ आएगा, ये वाला पॉइंट। 120 पे भी -1 है, फिर 180 पे अगेन पॉजिटिव में 2 है। और चलें ये मैं थोड़ा स्केल की हेल्प ले लेता हूँ ताकि लाइन जो है वो टेढ़ी ना लगे। चलें कोई बात नहीं, अंदाज़ा नहीं लगा रहे, कोई इशू नहीं। 180 पे है ये तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, और फिर 180 के बाद है बच्चों 240 पे -1। 240 पे है -1 यहाँ पे, और 300 पे -1 है। ठीक है, और उसके बाद 360 पे +2। ये बच्चों हमारे पास आ गए ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पीछे की तरफ जाएं तो -60 पे है -1। -60 पे बच्चों -1 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, -120 पे भी -1। ठीक है, 180 पे 2 पॉजिटिव में, 180 पे पॉजिटिव में 2 है। ये देखें जी, ये तकरीबन यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद है 240 पे -1। 240 पे -1, 300 पे भी -1 नेगेटिव में। ठीक है, और -360 पे +2। तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ऊपर की तरफ कुछ पॉइंट्स हैं, नीचे की तरफ कुछ पॉइंट्स हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे ना एक और हम ऐसा करते हैं पॉइंट लगा लेते हैं ताकि हमें ना थोड़ी सारी आसानी मिल जाए, मतलब कि फ़र्द कर लें। चलें बल्कि बना के देखते हैं, फिर देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो ज़ीरो पे ये 2 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे आना है, इस पे स्मूथ कर्व बच्चों हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ से डायरेक्ट आप सीधी लाइन नहीं लगा सकते। देखें इस 60 और 20 120 के दरमियान क्या है 90, और 90 पे cos क्या होता है 0, और 90 दो तरफ 80 तो ये आएगा -1। एक्चुअली यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलने वाला है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। कर्व बनानी है बच्चों। ठीक है, और फिर ये आप इसको इस तरह मिला लें, और उसके बाद आप यहाँ से इसकी गुलाई कर लें। ठीक है, चलिए मैं इसको गोल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कोई बनाने की कोशिश की। ठीक है, काम चलेगा, बेहतरीन बना। ठीक है, उसके बाद ये सेम काम हम इधर इस साइड पे भी करेंगे बच्चों, बस हमने पॉइंट्स को मिलाना है एक स्मूथ कर्व के साथ। ठीक है, चलो ठीक है भाई, हमसे इस तरह की बन रही है। चलो ठीक होगा बच्चों, इनफ है, ग्राफ इस तरह का चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होगा। टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगी है, ठीक है, बाकी लगी तो टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन ये ग्राफ हमारा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये होगा पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो बच्चों तीसरा पार्ट है y इक्वल टू टेन 2x, और इंटरवल आपको गिवन है x इक्वल टू -π से +π, और मतलब कि -180 से +180। ठीक है, तो आप बच्चों इसमें x की वैल्यू -180 से +180 तक लेके जाएंगे। तो आप 30 या 60 का डिफरेंस एक बना सकते हो। ठीक है, तो मैं 30 का डिफरेंस डिसाइड किया, दैट्स वाई मैंने ज़रा ज़्यादा वैल्यूज ली है। ठीक है, देखिए मैंने एक्स वाई नीचे की तरफ ना टेबल मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। आप ना इसको एक्चुअली सीधी लाइन में बनाएंगे, एक्स की वैल्यू सारी एक लाइन में, वाई की वैल्यू सारी एक लाइन में। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेज ज़रा इस टाइप का है तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, ऐसे भी वैसे आप कर सकते, कोई मसला नहीं है। तो मैं -180 से स्टार्ट करता हूँ बच्चों, तो क्या बनेगा 30 का फ़र्क अगर डालते हैं तो ये आएगा -150, उसके बाद आएगा -120 डिग्री, और फिर उसके बाद आएगा 30 का फ़र्क डाल रहे तो माइनस का 90 डिग्री।
माइनस का 60 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, और उसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। तो हमने 180 डिग्री तक ही बच्चों आना था। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब y की वैल्यूज मालूम करते हैं। और y की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू है tan 2x। तो बच्चों tan 2x सेव कर लें, tan 2 और x आपके पास है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज, और इसको आप सेव कर लेंगे और फिर वैल्यूज बारी बारी पुट करेंगे। पहले -180, -180 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, फिर -150, तो -150 पे आ जाएगा 1.732। ठीक है, 1.7 ही समझिए। ठीक है, उसके बाद -120, तो ये भी है -1.732, और 90, -90, -90 पे 0 आएगा ये। ठीक है, उसके बाद है -60। ठीक है, -60 पे है ये 1.732। ओके हो गया बच्चों। उसके बाद माइनस का 30, माइनस के 30 पे ये आपको मिलेगा -1.732, और 0 पे तो ये 0 ही होगा फिर। ठीक है ना, 0, और उसके बाद अब बचा फिर 30 डिग्री, तो 30 पे ये इसके √3 आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा 1.732। फिर बच्चों हम 60 पुट करेंगे, तो 60 पे ये आएगा -1.732। फिर 90 पुट कर लें बच्चों, तो 90 पे ये आएगा 0, और फिर 120, 120 पे ये फिर आ गया 1.732। उसके बाद बच्चों 150 पुट करेंगे, तो 150 पे ये -1.732, और उसके बाद फाइनली 180 पुट करेंगे बच्चों, और ये आ जाएगा 0। ठीक हो गया बच्चों। तो अब हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए ग्राफ बना के फिर आपको नेक्स्ट शो करता हूँ। तो चलिए बच्चों ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, तो ये पहला पॉइंट आपका आ गया ओरिजिन। ठीक है, फिर +30 पे x की वैल्यू है 1.732, 1.7 आप समझिए। ठीक है, 30 डिग्री पे क्या है 1.7, तो ये बच्चों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 होगा, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर 1.7, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चों दूसरा पॉइंट 60 पे नेगेटिव में, 60 पे नेगेटिव में यही पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सारा 2 से ऊपर आएगा नीचे की तरफ से। ठीक है, उसके बाद 90 पे 0। ठीक है, और 120 पे 1.73 फिर ऊपर की तरफ बच्चों, तो ये तकरीबन फिर यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, और 150 पे फिर नेगेटिव में। ठीक है, और 180 पे 0। ओके, उसके बाद बच्चों नेगेटिव साइड पे आएंगे, तो -30 पे -1.7 तकरीबन यहाँ पे बच्चों आएगा 30 पे। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। ओके, उसके बाद है बच्चों -60 पे है 1.7 पॉजिटिव, तो ये तकरीबन बच्चों यहाँ पे पॉइंट आ गया। उसके बाद है बच्चों 90 पे 0, ये पॉइंट है बच्चों। उसके बाद है बच्चों 120 पे नेगेटिव में 1.7, और उसके बाद 150 पे पॉजिटिव में है बच्चों 1.7, तो ये आ गया। और 180 पे फिर क्या है बच्चों 0। ठीक हो गया। अब बच्चों ये आपने इसकी कर्व्स बनानी है। ठीक है, लेकिन याद रखें कि tan जो है ना ये 90 डिग्री पे अनडिफाइंड भी होता है। तो tan 90 का मतलब यहाँ पे क्योंकि 2x है तो tan 45 पे ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, लेकिन चलें, मैं ओरिजिन से स्टार्ट लिया था ना, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिन से देखें आ गया 30, 60, फिर आगे आएगा 90, सॉरी 30 का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 30 के आगे 45 आएगा ना यहाँ पे बीच में। लेकिन जब 45 आप पुट करेंगे ना, तो 45 पे ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे ये जो है ना, मैं चलें इसका जो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा बच्चों। इस तरह की वेव्स बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये देखें ना 30 और 60 के बीच में 45, और 45 पे ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी और ऊपर की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा ग्राफ। ठीक है,
बेशक आप यहाँ पे डॉटेड लाइन्स भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे सेम काम बच्चों करूँगा, ये ज़रा गौर कीजिएगा, मैं ये वाली कर्व, ये वाली लाइन बनाऊँगा, वेव्स बनाऊँगा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे भी यही वेव करेंगे बच्चों, हम इस तरह लिख लेंगे इसको, ये इस तरह की कर्व बन जाएगी, ठीक है। चलें, हम पीछे नहीं जा रहे, तो यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप क्या करें, इसको भी यूँ बना दीजिए, ठीक है, ओके हो गया बच्चों। तो ये हमारा ग्राफ बन गया tan 2x का, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम यही काम करते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो बच्चों फोर्थ इसका पार्ट है y इज इक्वल टू टेन एक्स ओवर टू, जबकि x जो है वो -2 पाई से +2 पाई है, यानी कि -360 से +360, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी बच्चों टेबल जो है वो 60 के डिफरेंस से बना लिया है, ठीक है। चलें इसकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो फंक्शन है बच्चों मेरे पास टेन एक्स ओवर टू, तो मैं सेव करने वाला हूँ टेन एक्स ओवर टू, ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेटर पे आपने टेन एक्स ओवर टू लिख लेना है बच्चों, ठीक है, और आपने इसको सेव कर लेना, ठीक है। फिर आप लिखेंगे -360, ठीक है, इक्वल दबाएंगे तो बच्चों -360 पे वाई की वैल्यू आ जाएगी 0, फिर इक्वल, फिर -300, तो ये आ गया बच्चों -0.577 और 0.57, तो ठीक है 5, चले दोनों लिख लेते, 577 माइनस 0 पॉइंट -240 आगे आएगा बच्चों, तो ये आएगा 1.732, तो ये बच्चों आ गया नेक्स्ट -180, -180 पे एरर, दैट मीन्स कि अनडिफाइंड है ये बच्चों, -180 है ना, तो 180 का आप x की जगह पे 180 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 90, तो tan 90 अनडिफाइंड होता है, ठीक है बच्चों। दैट्स वाई यहाँ पे एरर आ गई है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आगे नेक्स्ट -120 पुट करना है आपने, तो -120 पे आएगा नेगेटिव में 1.732, उसके बाद बच्चों -60 पुट करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा -0.577, ठीक है। और tan 0 पे तो 0 ही होगा बच्चों, उसके बाद 60 पे फिर देख लेते हैं, +60 पुट करना है आपने, तो ये आएगा बच्चों 0.577, और फिर बच्चों 120 पुट करिए, तो 120 पे ही आएगा 1.732, और 180 पुट करेंगे तो 90, तो ये अनडिफाइंड यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल और 240 पुट कर लीजिए बच्चों, और 240 पे ही आएगा -1.732, उसके बाद 300 बच्चों पुट करेंगे, तो 300 पे ये आपको वैल्यू मिलेगी -0.577, और उसके बाद 360 पे बच्चों आपको मिल जाएगी वैल्यू 0, ठीक हो गया। तो चलें बच्चों ये टेबल बन गया, नेक्स्ट हम इसका फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। और बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, चलें टेबल आपके सामने है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना लिया, और यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस को 30 के डिफरेंस से बच्चों जो पॉइंट्स मैंने स्केलिंग कर दिए, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री पे स्टार्ट करूँगा तो एक्स 0 है तो वाई भी 0 है, ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट जो है वो ओरिजिन होगा, ठीक है। उसके बाद 60 पे पॉजिटिव 60 पे 0.5 पॉजिटिव में 0.57, ये तकरीबन समझ लें कि ये 1 है, तो ये इसके मिड में आएगा 0.5, और 0.5 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट बनेगा बच्चों, ठीक है, एक ओरिजिन और एक ये पॉइंट, ठीक है। 60 के बाद है 120, तो यहाँ पे 120 पे है 1.73, ये 1.5 और ये 1.73 यहाँ पे आएगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद है बच्चों 180 पे तो अनडिफाइंड है, ठीक है, 180 पे ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, चले मैं यहाँ पे ना डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, 180 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, और इसको हम क्या कर देंगे, अनडिफाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 240 पे नेगेटिव 1.7, 210 के बाद 240 यहाँ पे, तो नेगेटिव 1.7, ये है 1.5, और तकरीबन यहाँ पे 1.7 बच्चों, ठीक है। उसके बाद है 300 पे -0.5, 300 यहाँ पे और -0.5, तो ये तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, सॉरी 0.5 है, तो ये 0.5 तकरीबन यहाँ पे है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट है, ये नीचे वाला नहीं है,
मैं फिर भी इसको बता देता हूँ, गलती ना लगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उसके बाद है 360 पे 0, 360 पे 0 बच्चों, ये आ जाएगा। एक पॉइंट ये है, एक ये और एक ये। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव साइड पे है तो 60 पे है -0.5, 60 पे है -0.5, तो तकरीबन पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है बच्चों -120 पे है -1.73, ये है माइनस, ये 1.5 तकरीबन यहाँ पे, और ये 1.73 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया। उसके बाद 180 पे, -180 पे अनडिफाइंड, -180 यहाँ पे बनता है, तो इस पर भी हम डॉटेड लाइन लगा लेते हैं ताकि इसको अनडिफाइंड इजीली हम कर पाएँ। ओके बच्चों, तो ये हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगी इस तरह से, ताकि इसको हम अनडिफाइंड इजीली कर पाएँ। चलें बच्चों, अब उसके बाद है -180 के बाद -240 पे 1.7, -240 यहाँ पे आएगा, और ये 1 और ये 1.5 और ये 1.7 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आ जाइए तो 0.5 कहाँ पे, 300 पे, 300 यहाँ पे, 0 पॉइंट ये आएगा तकरीबन यहाँ पे, और 360 पे 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की वेव्स बन जाएगी। ये है, चलिए मैं अनडिफाइंड से स्टार्ट करता हूँ ना, फिर वेव्स की बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से आपने चलाते जाना है। ओके, उसके बाद है ये वाला 0 से स्टार्ट हम करेंगे तो नीचे की तरफ आना है बच्चों हमने। ओके, और यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं ताकि ग्राफ सोखा बन जाए। तो बच्चों इस तरह से आप इसकी वेव बना ले, स्मूथ कर्व बच्चों आपने बनानी है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास ग्राफ बन गया पार्ट नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसका फटाफट से करते हैं पार्ट नंबर 5। और बच्चों पांचवा पार्ट है y इक्वल टू साइन पाई ओवर 2x, जबकि x है 0 से 2 पाई। तो मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, बस y की वैल्यू मैं आपके सामने कैलकुलेट करूंगा। मैंने 30 के डिफरेंस से ना टेबल बना लिया हुआ। ठीक है, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 एंड सो ऑन बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फंक्शन को सेव करूंगा। फंक्शन क्या है, साइन पाई ओवर 2x। तो पाई आपको कैलकुलेटर पे यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए, ये 3 के बिल्कुल नीचे ना येलो कलर में पाई लिखा हुआ है। ठीक है, आप शिफ्ट दबा के इस बटन को दबाएंगे, शिफ्ट, और ये पाई आपने दबाया तो पाई आपको नजर आ गया, और फिर ओवर 2 भी है, और साथ में क्या है एक्स, तो अल्फा एक्स। तो ये बच्चों मैं इसको सेव कर लूंगा, लिख लिया मैंने साइन पाई ओवर 2 एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, अब पहले नंबर पे एक्स क्या है, 0, तो चलिए 0 पुट करते हैं, तो साइन 0 0 होता है। फिर मैं बच्चों एक्स की जगह पे 30 पुट करूंगा। अब 30 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.733, 0.733। ठीक है, तो चलें ठीक है, तो उसके बाद इक्वल दबाए, फिर 60, तो 60 पे है ये बच्चों 0.99, 0.997। ठीक है, फिर बच्चों 90, एक्स की जगह पे 90 लगाइए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.62, 0.624। ठीक है, फिर बच्चों 120 एक्स की जगह पे लगा लेंगे हम, और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -0.148। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद इक्वल दबाइए फिर से, और फिर 150 लिख लीजिए बच्चों, तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू। रैंडम वैल्यूज आ रही है लेकिन कोई बात नहीं, 0 पॉइंट नेगेटिव में 0.825। ठीक है, फिर इक्वल, और फिर आ जाएगा 180, 180 प्रेस किया बच्चों तो आपको मिल गया -0.975 बच्चों। और उसके बाद है बच्चों इक्वल दबाएंगे फिर से, और आ जाएगा आगे 210। मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा वैल्यू ले ली, लेकिन चले कोई बात नहीं, -0.502। फिर उसके बाद बच्चों 240। याद रखें कि जितनी ज़्यादा वैल्यूज लेंगे ग्राफ की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आपको मिलेगी। 0.292 बच्चों, मैं 3 डिजिट ले रहा हूँ डेसिमल के बाद। फिर 270 बच्चों, 270 भी आपको वैल्यू मिलेगी 0.89, चलें फिर 9 लगा लेते हैं, 899, यानी कि 0.9 ही बनता तकरीबन। ठीक है, फिर आगे 300, तो 300 पे वैल्यू मिलेगी 0.9
32, फिर बच्चों 330 पे, 330 पे आपको मिल जाएगी 0.369, ठीक है। फिर लास्ट पे 360 पे बच्चों, 360 पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी -0.430। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपको फंक्शन टेबल मिल गया बच्चों। अब आपने इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। चलें बच्चों फटाफट से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलें वाई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है बच्चों, 0.91, ठीक है। तो 1 तक मैक्सिमम जा रही है पॉजिटिव में, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए 1 थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, ये है, समझ लीजिए ये 1 है, या नहीं ये ही 1 रख ले, क्योंकि 1 पॉइंट, बल्कि 1 के ऊपर नहीं हम जा रहे, ठीक है, यही 1 ठीक है। जो मैंने ऊपर ऊपर वाला पॉइंट मार्क किया हुआ है ना, वही आपके पास ठीक है, समझ लीजिए 1 है, ओके। तो चलिए बच्चों ये 1 है, और अब 30 पे क्या है, और पहले 0 पे 0, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया ना ओरिजिन ही, ठीक है बच्चों। फिर 30 पे क्या है 0.73, ये 1 है, तो ये 1.5 तकरीबन यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि 0.7 जो है वो इस लाइन पे समझ लीजिए तकरीबन, ठीक है। 60 पे 0.9, ये 1 है, तो 0.9 इसके बिल्कुल करीब तरीन होगा, ठीक है। तो ये होगा 60 पे 1, 90 पे 0.64, 624, 0 पॉइंट, ये समझ लें कि ये है दरमियान में 0.5, ठीक है। ये 0.5 हो गया, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 0.6 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। फिर 120 पे नेगेटिव में चला जाएगा, 120 में नेगेटिव 0.1, तो ये अगर -1 है तो ये आएगा, ओ सॉरी -1 यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं ना, ठीक है। और ये आ गया 0.1, तो ये बिल्कुल करीब सारा नंबर होगा यहाँ पे, समझ लीजिए ये है, और 90 में नहीं 120 पे, तो ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद 150 पे क्या है -0.8, 180 पे है -0.8, 150 पे सॉरी 150 -0.8, तो वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर -180 पे -0.9, यानी कि 1 के बिल्कुल क्लोज होगा तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 210 पे है -0.5, ठीक है, तकरीबन ये कह लीजिए यहाँ पे होगा, ओके। उसके बाद बच्चों 240 पे 0.2, पॉजिटिव में है 0.2, तकरीबन यहाँ पे आएगा फिर, ठीक है। फिर 0.89, यानी कि 0.9 तकरीबन 270 पे, यानी कि तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 300 पे भी 0.9 है, तो थोड़ा सा ऊपर, बस थोड़ा सा कर लें इसको, कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया, चलें, ठीक है। 330 पे है 0.369, यानी कि 0.4 तकरीबन, तो यहाँ पे आ जाएगा। और 360 पे है -0.4, तो समझ लें कि ये वाला पॉइंट है, ठीक हो गया बच्चों। तो अब ये पॉइंट्स आपके पास आ गया, अब आप क्या करें, एक स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह स्मूथ कर्व बन जाएगी। मैं इन पॉइंट्स को मिला रहा हूँ एक कर्व बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं ज़रा इस हाथ से ज़रा मेरा एक्यूरेसी का मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा बन जाएगी, तो मैं इसलिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मेन मकसद क्या है बच्चों, मैंने इन पॉइंट्स को मिला के कर्व बनानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये कुछ बेहतर बन गई है हमारे पास कर्व, ठीक है। चलो ठीक है, ये लास्ट पे आगे थोड़ी सा टेढ़ी हुई है, अदरवाइज ठीक है, बेहतरीन है, काम चलेगा हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 5वां पार्ट बच्चों हो गया। नेक्स्ट हम फटाफट से कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6। और बच्चों 6 पार्ट जो है वो है y इक्वल टू cos π/2 x, और x है -π से +π, ठीक है। तो मैंने बच्चों 60 का डिफरेंस ले लिया, ठीक है, -180 -120 -60 0 60 120 180। फंक्शन है y इक्वल टू cos x ओवर π/2 x, तो आप cos π/2 x लिख लें, π/2, और मल्टीप्लाई में लिख लें x, और ब्रैकेट क्लोज बच्चों, और इसको आप सेव कर लें। और फिर पहली वैल्यू है -180, तो कैलकुलेटर बच्चों यूज़ आपने कर लेना है, ठीक है। -180 पे आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.221,
ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपके पास 120 नेगेटिव 120 सॉरी फंक्शन ये है, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, -120। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी -0.99। फिर 60 बच्चों, 60 पे है ये -0.074 और फिर जीरो पे 1 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 60 पे आपको वैल्यू मिलेगी बच्चों -0.074 और फिर बच्चों 120 पे, फर्स्ट 120 पे भी आपको ये मिल रहा है 0.99 और उसके बाद है बच्चों 180 और 180 पे आपको वैल्यू मिलेगी 0.221। ठीक है। तो चले बच्चों अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो पहले नंबर पे मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। जब x 0 है तो y क्या है 1, x 0 तो y की वैल्यू पॉजिटिव 1 फर्ज करना यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला बच्चों मैंने 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 60 पे है नेगेटिव 0.07, यानी कि तकरीबन 60 थोड़ा सारा नीचे जाएंगे ना। ये अगर -1 है तो ये आएगा 0.5 नेगेटिव में और ये 0.1 और ये 0.07 है, यानी कि तकरीबन समझ लें कि यही पॉइंट है 60 के ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 120 पे 0.99, 120 पे 0.99 तकरीबन 1। तो चले मैं 1 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद है 180 पे 0.22, 180 पे 0.22 यानी कि वही 180 से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ठीक है। लो जी बच्चों, उसके बाद नेगेटिव की तरफ आए तो नेगेटिव 60 पे है -0.07, तो ये नेगेटिव में थोड़ा सारा नीचे बच्चों, तो ये ठीक है। उसके बाद है बच्चों -120 पे -0.99, तो ये बच्चों 1 से थोड़ा सारा ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद -180 पे 0.22 पॉजिटिव में, तो ये वाला थोड़ा सारा ऊपर आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों 0 से स्टार्ट करके कर्व बना लीजिए इन पॉइंट्स को मिला के, और हम ऐसा करते हैं बच्चों, ये इस तरह से बनाएंगे। और ये बच्चों ये एक साइड की हो गई और दूसरी साइड पे भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया ग्राफ 6वें पार्ट का, ठीक है। चले लेक्चर भी हमारा काफ़ी लेंथी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो रह गए हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों कंप्लीट कर लेंगे। और आई होप कि आपको ग्राफ बनाने का आइडिया हो चुका है। अगर फिर भी कहीं भी बच्चों किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है। वीडियो को आपने बच्चों दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।